साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं आर्य समाज दयालपुरा में। आप देख रहे हैं कि दयालपुरा में श्रावणी पर्व वेद सप्ताह श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। और यहाँ आज के जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं कुलजिंदर मोहन सिंह भाट, यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं साथियों जो श्रद्धालुओं की संख्या है, काफ़ी संख्या में यहाँ आर्य समाज भवन में जो पहुँचे हैं, आर्य समाज दयालपुरा में आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कुलजिंदर मोहन सिंह भाट अपने जो वचन है श्रद्धालुओं के समक्ष रखेंगे। मुख्य अतिथि हैं आर्य समाज जो दयालपुरा है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। आचार्य चंद्रेश जी, श्री संजय भटला जी, सतपाल आर्य जी, जगदीश आर्य जी, सत्येंद्र मोहन कुमार जी, विजय आर्य जी, रमेश आर्य जी, बलबीर आर्य जी, महेश कुमार आर्य जी, मंच पे उपस्थित विद्वान जन, पूज्य स्वामी जी, मंच के समक्ष और मंच पर उपस्थित सभी विद्वान जन, सबसे पहले आज का एक पावन दिवस योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्मदिन। आप सबको हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन है, आप सबको बधाई है। और ये बधाई और भी विशेष है क्योंकि आज हम जहाँ एक तरफ भगवान कृष्ण के जीवन के कार्यों को याद किया बड़े सुंदर शब्दों में आचार्य श्री ने, वहीं कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद जी के जीवन को, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा योग सार्थक करके गए अपने जीवन में। और वो उसका भी परिणाम है कि आज सब जिसको हम आर्य समाज कहते हैं देश को मिला। आप सभी जैसे जानते हैं कि 1824 में जन्म के साथ ही महर्षि दयानंद जी का उनका जीवन की यात्रा शुरू हो गई जीवन के सत्य को जानने के लिए। और धीरे धीरे उनको ज्ञात हुआ कि धर्म के जिस रूप को हम समझते हैं, धर्म के जिस रूप को हम जानते हैं, वो संपूर्ण नहीं है। उसमें बहुत सी व्याधियाँ हैं, उसमें बहुत सी कमियाँ हैं। तो महर्षि जो थे वो धर्म के सच्चे स्वरूप को लेकर हम सबके सामने आए। उन्होंने कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने बार बार एक बात कही कि धर्म का जो सत्य मार्ग है उस पर चलो। हमारे देश में बहुत से अंधविश्वास थे। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाया करता हूँ, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। लॉर्ड मैकॉले आए 1834 में और महर्षि दयानंद जी का जन्म 1824 में हुआ। और वो शिक्षा नीति लेके आए भारत में। शिक्षा नीति क्या थी अंग्रेज़ की, कि सभी भारतीय जो अंग्रेज़ी पढ़ेंगे वो देखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन मन वचन और कर्म से वो अंग्रेज हो जाएंगे। अंग्रेजी जो सभ्यता उसके दास हो जाएंगे। जब ये शिक्षा आई भारत में तो जो हमारी सनातन परंपरा थी, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, धीरे धीरे कहीं लुप्त होती चली गई। तो महर्षि दयानंद जी ने उस बात को समझा और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कामना की, एक परिकल्पना की, उसको लागू करके दिखाया जो आज तक जारी है। उसमें उन्होंने समावेश किया उन सभी बातों का जो कि किसी भी बच्चे के जीवन को बदल सकते थे। मैं यहाँ याद करा दूँ कि सबसे पहले जब मैंने पढ़ा उनके बारे में और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे बीच आदरणीय सत्येंद्र मोहन कुमार जी बैठे हैं। तो बड़े कुमार साहब इनके पिताजी जो थे वो मेरे शिक्षक थे और उनसे आर्य समाज के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। वहाँ हमें ये भी सीखा कि किस प्रकार जो शहीद शिरोमणि भगत सिंह हैं, उनके जो पिता थे, उनके जो परिवार के लोग थे, वो भी आर्य समाजी थे। और आर्य समाज ने कहीं ना कहीं देश के प्रति एक बलिदान की जो भावना थी वो छोटे भगत सिंह के मन में भरी। तो भगत सिंह जी एक उदाहरण बन गए देश के सामने कि देश के लिए किस तरह से कुर्बानी दी जाती है।
तो हमारे जो गुरु थे बड़े कुमार साहब अक्सर हमसे चर्चा करते थे आर्य समाज पे, और मैं शायद पहला ऐसा व्यक्ति रहा हूँगा सहगल साहब कि मैं सुबह जपजी साहब के साथ साथ जो गायत्री मंत्र है वो आज भी बोलता हूँ रोज़ में, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। और यही बात कही 10वें पातशाह ने, यही बात की बाबा नानक ने, यही बात भगवान कृष्ण ने कही कि जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं आता हूँ। तो महर्षि दयानंद जी जब आए धरती पे, उन्होंने ना सिर्फ धर्म को पुनः परिभाषित किया, उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के द्वारा हम समाज को बदल सकते हैं। वो पहले महर्षि थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कहा कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। महर्षि ने पहली बार कहा कि पहली जो शिक्षिका है बच्चे की माँ है, और 8 वर्ष तक कहा कि बच्चे का पिता जो है उसका शिक्षक बने, और 8 वर्ष के बाद जो बच्चा है उसको शिक्षा देना ये समाज सरकार का कार्य है। शिक्षा ही है जो व्यवस्था बदल सकती है। आपको बताते हुए खुशी है कि महर्षि दयानंद जी ने वो जो एक परिकल्पना की शिक्षा की, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जब उनको लगा कि आज के बच्चे को विज्ञान भी चाहिए, आज के बच्चे को गणित भी चाहिए, आज के बच्चे को आगे बढ़ना है तो उसे उन्नत किस्म की शिक्षा चाहिए, तो एंग्लो इंडियन, जिसको हम दयानंद एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, संस्थाओं की स्थापना हुई। बड़े बड़े जो थे संस्थाएं जो अस्तित्व में आई, और इस तरह से गुरुकुल बनने शुरू हुए, जो हमारी पुरातन परंपरा थी देश की। गुरुकुल चलते थे हमारे देश में, गुरुकुल की स्थापना हुई। धीरे धीरे वही गुरुकुल जो था वृंदावन में आया, जो आज भी अस्तित्व में है। स्त्री गुरुकुल बना देहरादून में। इतिहास में बहुत कुछ लिखा। आज कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डीएवी की शाखाएं ना हो। ये देन किसकी है? ये देन है महर्षि दयानंद जी की। तो मुझे जितना समय मिला है मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज पुनः संसार भारत की ओर देख रहा है। पूज्य आचार्य श्री ने बड़ा अच्छा कहा कि आज हम अगर नकल करेंगे पश्चिम की तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमारे पास दयानंद जी की जो परंपरा है वो इतनी बड़ी थाती है कि हम जितना बांटे कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो क्यों ना कि इसको पुनः प्रचारित किया जाए। वो जो परंपराएं हमारे देश की महान परंपराएं हैं, इनका पुनः प्रचार प्रसार किया जाए। पुनः लोगों को जो भी अंधविश्वास हैं उनको दूर करते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया जाए कि वही बच्चे पैदा हों जिस प्रकार आचार्य श्री बोल रहे थे, भगवान कृष्ण के जो बेटे थे प्रद्युम्न जी, उसी तरह के बच्चे क्यों ना पैदा हों। आज जो भारतीय माताएं हैं वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे प्रद्युम्न जैसे बने। व्यवस्थाएं ऐसी नहीं हैं, हालात ऐसे नहीं हैं, परिवेश ऐसा नहीं है, लेकिन हम अगर महर्षि दयानंद जी के विचारों पर चलेंगे और कोई वजह नहीं कि भारत पुनः विश्व गुरु ना बने। और इसमें बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का होगा, बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का होगा। आप सबका मुझे अपने दर्शनों का अवसर देने के लिए, ये सौभाग्य देने के लिए मैं पूज्य कुमार साहब का और समस्त आर्य समाज के सभी जो मंत्रीगण हैं, सभी पदाधिकारी गण हैं, माताएं बहनें, आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी को जन्माष्टमी के पावन दिवस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। ओम। साथियों, अभी आपने सुना कुलजेंद्र मोहन सिंह भाट को। उन्होंने कहा कि भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं उनके विचारों पर हमें अमल करना होगा, उनके विचारों को हमें अपनाना होगा। अभी आपने सुना। साथियों, KBN जनसभा नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।